दोस्तों हमारी मौजूदगी अभी सिमरी गांव में है और यहां पर हम आपको बता दें कि एक तारीख की वारदात है जो कि बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। जवान लड़का जिनकी उम्र तकरीबन 19 साल बताई जा रही है, उसकी चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। इसमें चाकू गोद कर एक लड़के के द्वारा हत्या कर दी गई है किसी दुकान पे, जो कि वहाँ पर कुछ लोग चश्मदीद भी हैं जो इसके बारे में बताएंगे। और यहाँ पर जो घर के जो मेंबर हैं और जो पड़ोस के लोग हैं वो भी, आइए हम उनसे बात करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं ये घटना कब की है। जरी कढ़ाई का हम अंदर में काम करते हैं। अच्छा। बाहर में देख नहीं सकते क्या कर रहे नहीं कर रहे, इसीलिए कि बाहर नज़र उठा के देखेंगे तो हमारे हाथ में सुई भोंक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लड़का कुछ हमारे सामान पर गिरा है तो जाके हमको नज़र पड़ा तो धरफरा के उठे हैं, तो फिर बाहर जाके देखे कि कैसे क्या मीटर है, फिर हल्ला करें तो मरीज को हमने हल्ला करके गाड़ी पर बैठवाया, उसको भेजवाया बाहर। अच्छा, ये कितने तारीख की घटना है? ये कल की बात है, कल नहीं परसों की बात जी। कितने बजे की है? 7 के बाद की है, शाम को जी, शाम 7 बजे के बाद। तो कितने लड़के थे वहाँ पे, कुछ आप देखे हैं इस तरह से? सर हम ये चीज़ तो नहीं देख पाए, क्या है कि हम रोजाना लड़के लोग वहाँ पर रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, तो हम सोचे कि रोज के नायत ऐसी है, हम तो अपने काम में लगे हुए थे। ये तो नहीं कि हम दुकान चला रहे हैं कि हम इधर उधर नज़र देंगे, हमारा जरी का काम है, इधर उधर जल्दी नहीं देख पा रहे हैं। रोज के नायत तो इसी था, जब सामान पर हमारे गिरा लड़का तो जाके हम बाहर आके देखे कि ऐसा ऐसा घटना था, फिर हल्ला करके मरीज को हम लोग चिल्ला के गाड़ी पर बैठवा के भेजवाए थे। अच्छा ये हम बता रहे हैं कि मेरा जो भांजा था वो खलेरा बहन का बेटा चचेरी, वो वहाँ गया था खाना वाना खा के, वो दुकान है वहाँ पे ऐसे घूमने के लिए गया। वहाँ पे जिसके दुकान में वहाँ पे घटना हुआ, वहाँ पे दुकान है, उसमें बैठ के दुकान चला रहा था। जो जरी की दुकान थी वो वही वहाँ पे जरी कर रहा था, लेकिन वहाँ पे झगड़ा हुआ, छुरा मारा गया। छुरा मारने के बाद झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा बस ऐसी माँ बहन की गाली लड़के लड़के में होता है। एक बार वो लड़का गाली दिया, एक बार वो लड़का गाली दिया, एक बार ऐसे धक्का मारा, दूसरी बार वो डायरेक्ट चाकू मार दिया। अच्छा, डायरेक्ट चाकू मारा। चाकू कितना बार मारा? एक ही बार मारा है, मार के घुमा दिए हुआ है चाकू। घुमा दिया। हाँ, तो वहाँ पे बच्चा गिर गया, खून में लथपथ हो गया। वहाँ पे जो जरी कर रहा था, जो दुकान के अंदर बैठा हुआ था, उसको वहाँ पे बच्चे को बांधना चाहिए था, कपड़े से बांधना चाहिए था, बच्चे का पेट जांचना चाहिए था, बच्चे को बाइक पर पीछे बैठ के लेके जाना चाहिए था। बच्चा का एक दोस्त है अफसर नाम का, वो लड़का अकेले अपने, उसकी चाची थी वो दौड़ी, उसकी चाची उसको अकेले बाइक पर बैठाई और वो लड़का अकेले एक हाथ से बच्चा को पकड़ा, जो मारा उसको एक हाथ से पकड़ा। उसके बाद चौक पे लेके गया, चौक पे मुन्ना डॉक्टर के पास रोका, मुन्ना डॉक्टर ने कहा हमने हाथ नहीं लगाएंगे। वहाँ फिर वो लड़का गमछा खरीदा, गमछा खरीद के अपने पेट में गमछा को लड़के को बांधा, साथ में तब लेके गया मधुबनी। यहाँ से कोई नहीं गया उसके साथ, सब अपने अपने घर को, दुकान को तुरंत बंद किया और अपने अपने घर चला गया। तब आप जो मर्डर किया वो आराम से, वो फौरन भाग गया। मर्डर करने भागा नहीं, जो मर्डर किया वो आराम से नॉर्मल मोबाइल चलाते हुए ऐसे वो अपने घर आया। घर आने के बाद सीसीटीवी कैमरा है, आप वहाँ जाके देखिए। घर आया, घर आने के बाद उसकी चच्ची, उसका चच्चा, उसको उधर से गाछी से निकाल दिया गया। अच्छा, उसको भगा दिया गया। उसके बाद उसका चाचा, उसका और चचेरा भाई सब भाग गया, बस सिवाय लेडीज थी वहाँ। उसका जितना जेंट्स था सब भाग गया, उसका चचेरा चचेरी सब। उसका जो चचेरा भाई शौकत है वो हमेशा अरसू और तोफैल दोनों को धमकाता था कि तो को तो हटाइए दिया, आप दूसरे को भी धमकी दिए हुआ है। ये देने वाला धमकी शुरू से कहीं ना कहीं मन में था कि इसको हमेशा हम लोग पचभैया है ना। बताइए इसके बारे में, कब की क्या है घटना है, कितने बजे की और ये कब हुआ? जहाँ तक ये महिला की बात है, ये बारे में जो बोल रहे कितना सच्चाई है इसके बारे में बताइए। क्या इतने लोग कुछ चीजों में सच्चाई है, कुछ चीजों में मैं साथ नहीं दूंगा। अब इस घर का बेटा है, वो इस घर की बेटी है, उस तहत वो थोड़ा जज्बात में आकर के बातें कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मैं उस बच्चे के साथ नहीं हूँ, उस बच्चे के साथ पूरा गांव खड़ा है। पूरा कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वहाँ सफ़र ना कर रहा हो। हर वक्त लोग आना जाना लगा हुआ है हॉस्पिटल बच्चे का। ठीक है, अब कुछ लोग जो ऐसे इस तरह की जो घटनाएं होती हैं तो आदमी सदमे में पहुंच जाता है, हॉपलेस हो जाता है। यहाँ तक के ले जाने वालों में भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो हॉपलेस हो गया कि मामू हम क्या करें। उसके
उसकी शायद आंखें नहीं खुल रही है, कुछ नहीं खुल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ मैंने कहा कि जिस तरफ जेब होता है आप वहाँ पे हाथ डालिए, दिल की धड़कन चल रही है या नहीं। तो वो बच्चा कह रहा है कि हाँ मामू चेक करके बता रहा हूँ। फिर चेक किया तो उसने कहा कि ये सब चालू है। मैंने कहा फिर आप पैनिक नहीं कीजिए, आप ज़्यादा से जल्दी कोशिश कीजिए कि आप उसको हॉस्पिटल ले। उसका नलियाल और दधियाल दोनों गाँव में है। उसको सिंगल हैंडेड उसकी मदर जो है पालती है। इसके बारे में कब की घटना है, किसको कैसे मारा गया? 1 तारीख शाम 7 बजे की। ये कौन था आपका? मेरा बहनपुर था। बहनपुर था। बहनपुर था। तो क्या लड़ाई झगड़ा इससे पहले मतलब हो चुका था या पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। अच्छा, तो क्या बाबा को लड़ाई झगड़ा न हुआ था। जो मारा है उसी दिन मुंबई से आया। अच्छा, उसी दिन मुंबई से आया? एक दिन पहले। एक दिन पहले। अच्छा, तो क्या कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी? उससे कोई रंजिश कभी नहीं उससे झगड़ा था। अच्छा, तो किस बात पे हुआ? बस ऐसे ही? बस ऐसे ही बउआ गया वहाँ पे दुकान पे, बाता बहुत ऐसी हुआ। अच्छा। तेरी माँ को तो तेरी माँ को। अच्छा, ये जब से हुआ तो प्रशासन क्या कार्रवाई? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 7 बजे घटना हुआ, 11 बजे पुलिस आई है। 4 घंटा लग गया आने में। हाँ। कोई उसके बाद भी कुछ हुआ, अरेस्ट वगैरह हुआ? नहीं, कोई नहीं अरेस्ट। तो मारा है? वहाँ पे 5 फरीक है, 5 गायब है। अच्छा, वो लोग चाहे हम लोग चाहते हैं अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? जान का बदला, जान हो के पूरे फरीक को जेल, जान का बदला सब मिल के हरे बाबा को मारे सर। अरे बहन गरीब ने के बहन को छीन लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को भी डर है कहीं ना कहीं इस तरह से हुआ कल होकर के आप लोग को भी? फिर हुआ, हाँ है डर। अच्छा, धमकी वगैरह भी है क्या किसी तरह? बोला है कि एक को मार दिए हैं, दूसरे को मारेंगे। मेरा एक चचेरा भाई है, उनका दोस्त है जो तुफैल को मार दिया, उसका दोस्त है वो। दोनों मामू भगना था। तो बोला कि एक को मार दिए, एक के और मारेंगे। अच्छा, बोला। तो क्या कहते हैं प्रशासन से, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मार के बदले में मार। वो लड़का को ढूंढ के कोई कोना में हुलिया हुआ कुछ चाहते हैं ना अरेस्ट वगैरह हो, उसको पकड़ मारे। हाँ, अभी तक किसी को मतलब गिरफ्तार नहीं को नहीं गिरफ्तार किया, ना उसके चाचा, ना चचेरा भाई, ना कोई। पुलिस कह रही है कि हम लोग को कुछ खर्चा पानी चाहिए, ऐसे नहीं होगा। पुलिस कह रही है। पुलिस 4 घंटे बाद आई फिर भी क्रिमिनल को ढूंढा नहीं, सिर्फ एक रूम में गया, ढूंढ लिया और चला गया। ऐसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक घटना हो जाती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये 7 बजे 1 तारीख को घटना है, 1 तारीख की घटना है और पुलिस 4 घंटे के बाद आती है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही और सुस्ती है। कहीं ना कहीं जब इस तरह का वारदात होता है तो आप देखा जाए तो फ़ौरन पहुंचना चाहिए और फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से अभी 1 तारीख को हो गया और यहाँ से 2 दिन बीत गया है, लेकिन अभी तक एक भी किसी घर के फरीद का अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो आप कह सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत सुस्त है और लापरवाह है। और जिस तरह से एक नौजवान लड़के को मारा गया, अगर उसके कसूर कहा जाए तो उसकी किसी तरह के कसूर नहीं थी इसमें। किसी बात पे अगर छोटी मोटी बात होती है, कहीं ना कहीं किसी को मार दिया जाता है, किसी को लटका दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पे सख्त कार्रवाई करे और इस पे इसकी फ़ौरन जांच हो और आगे चल कर के, और जिस तरह से अगर छोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कल हो करके इस घर को भी डर है कि इसके घर में किसी तरह किसी को जो धमकी मिल रही है कल हो करके यकीनन हकीकत में बदल जाए। तो इसके वजह से अगर हम यही कहेंगे कि प्रशासन इसमें कार्रवाई करे और जो इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए। आगे के लिए आप देखते रहिए MBI लाइव। मैं बाबर इमाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।